अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकायै प्रियत्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण इति नामिने। नमो नलिने नेत्राय वेणुवाद्यविनोदने श्रीराधाधरसुधापानशालिने वनमालिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीयो गुरुपाद पद्मनिधिलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए तो प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर श्री श्रीमद् रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य गौर पार्षद श्री गौरांग महाप्रभु के अंतरंग परिकर उनकी जीवनी एवं उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को आज हम लोग श्रवण करेंगे। मनः शिक्षा श्री गौरांग परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित मन को शिक्षा देने वाले 11 श्लोकों की अर्थात 11 श्लोकों की समष्टि है इस कथाओं में। ये श्लोक समूह रचयिता के स्वरचित प्रार्थना और लालसात्मक सारे स्तव स्तोत्र के संग्रह ग्रंथ श्री स्तवावली से उद्धृत किए गए हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मनः शिक्षा के इन 11 श्लोक में श्री राधा कृष्ण के मिलित प्रेम विग्रह श्री गौरांग सुंदर उनके अंतरंग प्रिय परिकर श्री स्वरूप दामोदर एवं रसाचार्य श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी की शिक्षाओं का सार गागर में सागर की भांति भर रखा है। इसलिए संसार के समस्त जीव को मन शिक्षा ग्रंथ का पाठ श्रवण करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। मन को शिक्षा प्रद करने वाली है ग्रंथ। यह ग्रंथ रघुनाथ दास गोस्वामी रचना किए हैं, लिखे हैं, बंगला भाषा में था और हमारे गुरुदेव पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी इसको हिंदी में अनुवाद किए, ट्रांसलेट किए। बहुत ही सुंदर भाव से गुरुदेव लिखे हैं। पृथ्वी में जितने भी जीव आत्माएं हैं, जीव हैं, मनुष्य हैं, सबको पढ़ना चाहिए इस ग्रंथों को। इन ग्रंथों से ही हमको कुछ शिक्षा प्राप्त होता है। हमारा मन को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे विषयों से निकाल करके भगवान का भक्ति में लगाएं, यह गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर इस ग्रंथ का पाठ श्रवण करना चाहिए। पाठ श्रवण करने से संपूर्ण मन परिवर्तन हो जाएगा। श्री बृहद भागवतामृत, श्री भक्ति रसामृत, षट संदर्भ और श्री चैतन्य चरितामृत आदि गौड़ीय भक्ति साहित्य में भक्ति की 3 अवस्थाएं बतलाई गई है। वह 3 अवस्था क्या है? प्रथम अवस्था है साधन भक्ति, द्वितीय अवस्था है भाव भक्ति एवं तृतीय अवस्था प्रेम भक्ति। और साधन भक्ति भी भेद से 2 प्रकार की है। प्रथम वैधि और द्वितीय रागानुगा। वैधि और
रागानुगा के भेद से दो प्रकार के हैं साधन भक्ति। वैधि भक्ति का जब साधन किया जाए, वैधि साधन भक्ति से उत्पन्न भाव और उस भाव से उत्पन्न उदित, उस भाव से जो उदित प्रेम, ऐश्वर्य, ज्ञान प्रधान होता है। प्रथम अवस्था में जो साधक साधन करेगा, वैधि मतलब विधि पूर्वक, शास्त्र, गुरु, वैष्णव की अनुगत्य होकर इन्होंने जो बोलेंगे उसी का अनुसार में ही करना। प्रातः समय में उठ करके मंगलारती दर्शन करना, मंगलारती के बाद मंदिर परिक्रमा, तुलसी आरती आदि इत्यादि करके एक जगह बैठ करके आनिक गायत्री मंत्र आदि करना, त्रिसंध्या, संध्या करने के बाद बैठ करके शिक्षाष्टमुख अष्टक का पाठ करना है और हरिनाम करना है, फिर कीर्तन करना है, फिर भगवान का कथा श्रवण करना है, फिर मंदिर परिक्रमा करना है, फिर प्रसाद सेवन करना है। प्रसाद सेवन के बाद मंदिर मार्जन करके फिर सब्जी वगैरह अमन्य करना है। सब्जी अमन्य करके ठाकुर जी के लिए राजभोग बनाना है, मध्याह्न भोग। फिर मध्याह्न भोग आरती होगा, फिर ठाकुर जी शयन होगा भोग लगने के बाद, आरती होने के बाद फिर वैष्णव लोगों प्रसाद पा करके फिर अपना ग्रंथ पढ़ो, हरिनाम करो, विश्राम करो थोड़ा देरी, फिर शाम को उठ करके फिर कीर्तन करना है, कथा श्रवण करना है, संध्या आरती करना है, फिर संध्या भोग बनाना है, फिर संध्या में भोग लगाकर भोग आरती, संध्या आरती आदि करके, भोग आरती करके ठाकुर जी शयन दे करके फिर सब प्रसाद पा करके फिर अपना विश्राम। वैधि भक्ति, साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर वैधि भक्ति करने से मन भटकेगा नहीं जल्दी। साधु गुरु वैष्णव जैसे कहते हैं उन्हीं की आदेशानुसार को, आदेश को पालन करते हो, उन्हीं के उसी अनुसार में ही चलना चाहिए और उसी को ही वैधि भक्ति कहते हैं। वह वैधि भक्ति करते 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 बहुत दिन तक जब करेंगे, साधन करेंगे, वैधि भक्ति से फिर क्या उत्पन्न होगा? भाव उत्पन्न होगा। इस वैधि भक्ति को यदि विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा कथा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वैधि साधन भक्ति से उत्पन्न क्या? भाव, और उस भाव से उदित प्रेम, ऐश्वर्य, ज्ञान, भगवान का कथा श्रवण करते करते, भगवान का सेवा करते करते उसमें से भाव उत्पन्न होगा और भाव से प्रेम उत्पन्न होगा। जैसे ही वह प्रेम, ऐश्वर्य, और भी अच्छा से सेवा करेंगे, और भी अच्छा से भजन करेंगे, साधन करेंगे, ऐश्वर्य भाव और ज्ञान का उत्पन्न होगा। जो भगवान का कथा कीर्तन किया, जब प्रारंभिक अवस्था में आते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है, तो आते आते के साथ में तो पता नहीं होता है, वैष्णव का संग करते करते, कथा श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते सब कुछ याद हो जाता है। फिर श्लोकों को याद किया जाता है, कराया जाता है, फिर उसका व्याख्या किया जाता है, सब कुछ कथा कीर्तन करते करते एक ऐश्वर्यमय ज्ञान, प्रेम ऐश्वर्यमय ज्ञान जो उदित होता है वह प्रधान होता है। यह हुआ साधन वैधि साधन भक्ति प्रथम हुआ। और दूसरा बोलते हैं रागानुगा। हम लोग श्रवण किए थे वैधि भक्ति दो प्रकार है, साधन भक्ति दो प्रकार है। साधन भक्ति दो प्रकार क्या है? एक तो वैधि भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति है। तो वर्तमान हम लोग वैधि साधन भक्ति के विषय में श्रवण किया। अब दूसरा जो है रागानुगा साधन भक्ति से, अर्थात रागानुगीय साधन भक्ति से उत्पन्न भाव और उससे उदित प्रेम, ऐश्वर्य, गंध से रहित, जिस प्रेम में ऐश्वर्य लेस मात्र भी नहीं है, ऐश्वर्य का गंध मात्र भी नहीं है, ऐश्वर्य गंध से रहित जो प्रेम, उसमें माधुर्य प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? माधुर्य प्रधान होता है। ऐसे ऐश्वर्य या गौरव गंध वर्जित
ना ही इसमें ऐश्वर्य और ना ही इसमें गौरव, ना उसका लेश मात्र गंध भी रहेगा उसमें। इनसे वर्जित माधुर्य प्रधान प्रेम ही श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर एवं श्रीमती वृषभानुनंदिनी रूप श्री राधा रानी युगल किशोर के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा परिचर्या प्राप्त हो सकता है। उन युगल किशोर की प्रेममयी भक्ति मयी प्रेम सेवा परिचर्या प्राप्त करने के लिए ऐश्वर्य का गंध लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तदधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवरेगेण या कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्रीमन चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरो न परः। जिस प्रकार ब्रज गोपियाओं ने भगवान को प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, प्रिया प्रियतम युगल किशोर के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा परिचर्या प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। ऐश्वर्य, वैभव, गौरव इन सब की गंध मात्र से भी वर्जित होना चाहिए। उद्धव जी को देखिए, इसका उदाहरण उद्धव जी, बृहस्पति के परम शिष्य उद्धव जी बड़े विद्वान थे, परंतु उनके अंदर में भक्ति नहीं थी। भगवान उस प्रेम भक्ति, उन्नत उज्ज्वल रस भक्ति को प्राप्त कराने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजे। राधा रानी की सानिध्य प्राप्त होगा तो उसे प्रेम प्राप्ति, भगवत भक्ति प्राप्ति होगी। वही ज्ञान जाकर के उनको बताने लगे तो राधा रानी क्या किए, उन सब ज्ञान को गुदड़ी बना करके यमुना जी में बहा दिए। अर्थात उस ज्ञान का भी प्रवेश नहीं है जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है। वृंदावन में उस ज्ञान का भी प्रवेश नहीं है। निश्चल निष्कपट भाव सर्वोपाधि विनिर्मुक्त होकर केवल सेवनम भक्ति रुच्यते। यही वृंदावन की सेवा है, यही ब्रजमंडल की सेवा है, यही किशोरी प्रिया प्रियतम की, युगल किशोर की चरण कमलों की प्रेममयी सेवा परिचर्या है। इसी को प्राप्त करते हैं रागानुगा साधन भक्ति से उत्पन्न प्रेममयी सेवा से। माधुर्य प्रेममयी भक्ति के द्वारा भगवान की प्रेममयी सेवा परिचर्या प्राप्त करते हैं। किंतु ऐश्वर्य प्रधान प्रेम वैकुंठ प्रापक होता है। वैकुंठ में संपूर्ण ऐश्वर्य है, परंतु वृंदावन धाम में हमारे माधुर्य ही माधुर्य है। हमारे वृंदावन में तो लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं हुआ। लक्ष्मी जी भी आज बेलवन में बैठ करके हाथ जोड़ करके भजन कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। इस प्रकार वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति से उदित भाव और प्रेम में एक सूक्ष्म भेद है। श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की विचारधारा का यह मौलिक वैशिष्ट्य है। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ते ब्रज भाव पाइते नाही शक्ति। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया वैकुंठ के जाय चतुर्विध मुक्ति पाया। श्री श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है इस विषय में, जो स्वाभाविक परम आवेशपूर्ण अनुरक्ति होती है उसे राग कहते हैं, और वैसे राग से युक्त
जो श्री कृष्ण की रागमयी भक्ति होती है उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। उस रागात्मिका भक्ति की अनुगमनीय भक्तों को रागानुगा भक्ति कहते हैं। उन गमनी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं और उसको जो पालन करता है वो रागानुगा भक्त है। रागात्मिक जनों के भावों को प्राप्ति के लिए लोभ होना ही रागानुगा भक्ति का अधिकार है। रागानुगा भक्ति का अधिकार कौन है, यह हम लोग आज समझा और कल इस विषय को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। वीडियो को, इस कथाओं को सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक दिन अगर सुनते रहेंगे तब तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं छोटा छोटा हरि कथा दे रहा हूँ ताकि आप लोग सुन पाएंगे, क्योंकि आजकल सब बिजी वाले हैं ना, बहुत व्यस्त रहते हैं, सबका जीवन व्यस्त है बहुत। तो इसलिए 10-10 मिनट 15-15 मिनट निकाल करके टाइम कथाओं को श्रवण करेंगे प्रत्येक दिन तो सब कुछ समझ में आएगा, मन परिवर्तन अवश्य ही होगा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। ये दास का आप सभी लोग भक्त लोग दास के ऊपर कृपा कीजिए। आज यही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान, श्री राधा रानी चरण कमल में अर्पित करते हुए, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग सुखद पूर्वक होंगे, ये दास का यही आशा है। यही कह करके आज यही वाणी को विराम करता हूँ। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। राधे श्याम।